फ्रेंड्स, आपके घर के छोटे से छोटा लोड और बड़े से बड़ा मतलब यानी कि पूरे घर का लोड उठाने की सलाहियत रखती है ये छोटी सी वाईफाई डिवाइस। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उसामा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बिजली वाला भाई। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है हमारी वो इस वाईफाई डिवाइस के ऊपर है। ये एक नया अपग्रेडेड वेरिएंट है इस वाली डिवाइस का। फ्रेंड्स, जो पहले वाली वाईफाई डिवाइस थी उसमें न्यूट्रल की वायर अलग थी। अब कंपनी ने इसके अंदर ही ऑप्शन दे दिया हुआ है कि आप फेज और न्यूट्रल दोनों यहाँ से इन कर सकते हैं और दोनों ही यहाँ से आउट ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका वीडियो ट्यूटोरियल आपको देते हैं और इसमें सारी चीज़ें आपको गाइड करते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो पूछते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस में क्या फ़र्क है, इनका कंपैरिजन। तो इनका कंपैरिजन जो है वो ये है कि अगर ये ईवीलिंक सपोर्टेड है और ये स्मार्ट लाइफ ऐप सपोर्टेड है। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ डिवाइसेस पहले ही ईवीलिंक की चल रही हैं तो आप ईवीलिंक वाला वेरिएंट बाय कर लें। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ डिवाइसेस स्मार्ट लाइफ के ऊपर चल रही हैं तो आप स्मार्ट लाइफ वाला जो वेरिएंट है वो बाय कर लें। ये आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि अगर स्मार्ट लाइफ आपके पास ऑलरेडी है तो आप ईवीलिंक नहीं ले सकते, नहीं। वो जो कुछ दोस्त होते हैं वो चाहते होते हैं कि भाई हम लोगों के पास ऑलरेडी ईवीलिंक चल रही है तो हम ईवीलिंक ही ले लें, या हमारे पास ऑलरेडी स्मार्ट लाइफ चल रही है ताकि हमें ऐप को बार बार चेंज ना करना पड़े, इस ऐप से उस ऐप में ना जाना पड़े। तो ये आपकी चॉइस है, इसमें बाकी कोई फ़र्क नहीं है। कंपनी भी सेम है, अम्पेयर रेटिंग भी सेम है, मॉनिटरिंग भी सेम है। ये भी आपको मॉनिटरिंग दिखाती है और ये भी आपको मॉनिटरिंग दिखाती है। प्रोटेक्शन दोनों के अंदर हैं ऑलमोस्ट सारी की सारी। बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो उसको लगाने का तरीका पूछते हैं कि भाई ये लगाने का क्या तरीक़ाकार है या इसके अंदर प्रोटेक्शन हैं। तो चलें लगाने की तरफ चलते हैं और आपको जो चीज़ें हैं वो गाइड करते हैं। फ्रेंड्स, इसको जो लगाने का तरीक़ाकार ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो आपका मेन होगा उसके अंदर आपके पास सबसे पहले आपका मेन ब्रेकर होगा। मेन ब्रेकर के बाद वोल्टेज प्रोटेक्टर होगा। वोल्टेज प्रोटेक्टर के बाद आपकी ये वाईफाई की डिवाइस आ जाएगी और उसके बाद आपके सारे ब्रेकर्स आ जाएंगे। इन केस ऑफ अगर आपके ये हर कमरे का अलग अलग है, अगर आपने घर के मेन के ऊपर लगानी है तो बहुत सारे जो दोस्त हैं वो गलती ये कर बैठते हैं कि कहते हैं कि इसके अंदर वोल्टेज प्रोटेक्शन है तो क्या हम लोगों को शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मिल जाएगी या क्या हमें वोल्टेज प्रोटेक्शन मिल जाएगी। तो इसका जवाब है नहीं। वोल्टेज प्रोटेक्शंस इसके अंदर ज़रूर हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि आपने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर वोल्टेज प्रोटेक्टर के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना। वोल्टेज प्रोटेक्शन इसके अंदर एक सेकेंडरी ऑप्शन है। आपके पास पीछे मेन वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा हुआ आना चाहिए और सेकेंडरी इसकी वोल्टेज प्रोटेक्शन भी, कि अगर किसी न किसी सूरत में ये ख़राब हो जाए तो उस सूरत हाल में ये आगे पास ना करे। तो ये तरीक़ेकार होता है लगाने का। बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो यही समझते हैं कि भाई ये अगर हम लोगों ने ले लिया तो ये एक किस्म का हमारे पास वोल्टेज प्रोटेक्टर का अल्टरनेट आ गया या हमारा सर्किट ब्रेकर का अल्टरनेट आ गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वाईफाई डिवाइसेस होती हैं ना, इनका जो मेन काम होता है वो होता है आपको मॉनिटरिंग देना, स्विचिंग करवाना, टाइम स्केड्यूल करवाना। किसी भी टाइम पे आप कोई भी चीज़ ऑन करवाना चाहते हैं, ऑफ़ करवाना चाहते हैं वो कर लें, या मोबाइल के ऊपर आप स्क्रीन के ऊपर देखना चाहते हैं कि भाई कोई भी चीज़ आपकी या पूरा घर कितने वाट, कितने एम्पेयर, कितने वोल्ट आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप रीडिंग करना चाहें तो ये उस काम के लिए होती है। तो विदाउट वोल्टेज प्रोटेक्शन आप इनको वाईफाई डिवाइसेस को यूज़ ना किया करें। अच्छा, बहुत से साथी जो हैं वो कहते हैं कि भाई हमारे पास घर के मेन के ऊपर वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा हुआ है, ये हमने अपने एसी के साथ लगानी है, तो क्या हम इसको अपने एसी के साथ लगा सकते हैं? उसमें भी हमें प्रोटेक्टर लगाना पड़ेगा और साथ में ब्रेकर लगाने पड़ेंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपके पीछे मेन के ऊपर वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा हुआ है और आपके मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है उसमें आपके रूम वाइज जो हैं ये एसी के ब्रेकर्स लगे हुए हैं। उस सूरत हाल में आप ये डिवाइस अकेले लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप घर के मेन पे लगा रहे हैं या आप किसी ऐसी सप्लाई के ऊपर लगा रहे हैं जहां पर पीछे से वोल्टेज प्रोटेक्शन की मदद से आउटपुट सप्लाई वोल्टेजेस नहीं आ रहे हैं, उस सूरत हाल के अंदर आप इसको अकेला नहीं लगा सकते हैं। पहले पीछे वोल्टेज प्रोटेक्शन में सप्लाई आनी चाहिए और उसके बाद सप्लाई जो है आपकी वो इसके अंदर आनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो एक ज़रूरी बात है वो ये है कि वीडियो इसलिए बनाते हैं, सारे कनेक्शन वगैरह सारी चीज़ें इसलिए आपको यहाँ पर बना के समझाई जाती हैं ताकि हमें आपको बार बार एक एक बंदे को बताना ना पड़े। बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता करके और टेक्निकल सपोर्ट मांग रहे होते हैं। हमारे या किसी भी स्टोर पर जो सेल्स पर्सन होता है वो टेक्निकल पर्सन नहीं होता है, वो इंजीनियर नहीं होता है, तो वो आपको इन चीज़ों के मुतालिक गाइड नहीं कर सकता है। वो मैक्सिमम आपको इसी वीडियो का लिंक उठा के शेयर करेगा और इसके अंदर सारी डिटेल्स जो हैं वो कवर अप की गई होती हैं। तो आप इस चीज़ को लाजमी देखा करें और समझ लिया करें कि ये तरीक़ेकार कैसे हैं। सारे कनेक्शन वगैरह समझाया जाने का मकसद यही होता है आपको। फ्रेंड्स, आपने भी इसी तरतीब को फॉलो करना है। सबसे पहले जो आपकी मेन वापडा की जो सप्लाई आ रही है वो आपके मेन ब्रेकर में आ रही है। मेन ब्रेकर से आउटपुट निकल के आपके वोल्टेज प्रोटेक्टर में आ रही है। वोल्टेज प्रोटेक्टर की जो आउटपुट होगी वो आपकी इस वाईफाई डिवाइस की इनपुट होगी, यानी कि यहाँ से जो दो वायर्स निकलेंगी वो आपकी यहाँ पर जाएंगी और जो इसकी यहाँ से आउटपुट निकलेगी वो आपके जो भी आप स्पेसिफिक एक लोड को चलाना चाहें, एसी वगैरह को चलाना चाहें तो वहाँ पर आप सप्लाई भेज सकते हैं, या फिर आप यहाँ से आउटपुट निकाल के अपने यहाँ पर जितनी भी आपके रूम्स हैं उन सारों को सप्लाई दे सकते हैं अगर आप इसको मेन के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो। फ्रेंड्स, जो आपकी वापडा की सप्लाई है वो आपने ऊपर दे देनी है, फेज़ और न्यूट्रल, और नीचे आप अपने लोड लगाएंगे। लोड आपका कोई भी हो सकता है। अगर आपने एसी लगाना है तो फेज़ और न्यूट्रल का ख्याल रखेंगे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है लोड, न्यूट्रल फेज़ यहाँ पर मेंशन है। अगर आपका एसी लगाना है एसी लगाएं, मोटर चलानी है मोटर चलाएं, घर के मेन पे लगाना है या कहीं पर भी जो भी आपका लोड है वो आप चला सकते हैं इसके ऊपर आराम सुकून से। ये इसके साथ फिलहाल मैंने आपको एक बल्ब का लोड लगा के दिखा दिया हुआ है कि यहाँ से अगर आपने मैनुअली ऑन ऑफ करवाना है तो डिवाइस को आप ऑन ऑफ करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं जो है पावर ऑन करता हूँ। जैसे ही पावर ऑन किया यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन शो हुआ है और यहाँ पर हमारी वाईफाई की जो सिग्नल लाइट है वो ब्लिंक कर रही है।
पेयरिंग की तरफ बाद में जाते हैं। ये देखें अगर आपका नेट नहीं आ रहा है या कोई भी आपका इशू है, आपने मैनुअली ऑन ऑफ करवाना है तो आप बटन से ऑन और ऑफ इस तरीके के साथ करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अगर बात करें कि पेयरिंग की, कि पेयरिंग जो है वो कैसे करनी है। बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो पेयरिंग मोड में नहीं जाते हैं और गलती से मतलब पेयरिंग मोड ऑन नहीं करते हैं और उसके बाद हम लोगों को कहते हैं कि भाई ये पेयर नहीं हो रहा, तो पता लग रहा होता है कि भाई आपने तो पेयरिंग मोड ऑन ही नहीं किया। पेयरिंग मोड को ऑन करने के लिए आपने क्या करना होता है, इस बटन को आपने थोड़ी देर प्रेस रखना है। अच्छा, जब आप प्रेस करेंगे ना, इसमें ना लाइट ब्लिंकिंग का एक सीक्वेंस है, उसको आपने ना फॉलो करना है। ये देखें 2 मरतबा लाइट ब्लिंक करेगी, तीसरी मरतबा स्टेबल रहेगी थोड़ी देर। ये देखें 2 मरतबा ब्लिंक कर रही है, तीसरी मरतबा थोड़ी देर स्टेबल रह रही है, ठीक है। जब ये वाला काम हो जाए इसका मतलब है पेयरिंग मोड आपका ऑन हो चुका है, अब आप मोबाइल में पेयरिंग कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं इसके अंदर ना, अगर जब आप ब्लिंकिंग 2 टाइप्स की थी, एक तो मैंने आपको बताया कि भाई 2 मरतबा ब्लिंक करेगी, तीसरी मरतबा थोड़ी सी स्टेबल रहेगी। फ्रेंड्स अच्छा, ये देख सकते हैं इस टाइम 2 बार ब्लिंक करती है और तीसरी मरतबा जो है थोड़ा सा ऑन रहती है। अगर हम गलती से ये फिर से बटन दबा के रखेंगे ना, तो ये और मोड एक ऑन हो जाएगा जो पेयरिंग मोड नहीं है। अगर आपकी लाइट इस तरीके के साथ ब्लिंक करेगी, ये देखें ये कंटिन्यूसली ब्लिंकिंग स्टार्ट है। ये देखें पहले वाला तरीका क्या था, 2 मरतबा ब्लिंक होती थी, तीसरी मरतबा थोड़ी सी ऑन रहती थी, फिर 2 बार ब्लिंक करती थी और तीसरी मरतबा थोड़ी ऑन रहती थी। अभी क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूसली ब्लिंक कर रही है। ये वाला मोड अगर ऑन है तो आपके मोबाइल के ऊपर पेयरिंग ऑन नहीं होगी। ये तो था पहला मसला। इसके अलावा अगर ये वाला आपकी ब्लिंकिंग वाला जो मोड है वो बिल्कुल ठीक है, अगर ये केस हो तो आप इसकी पावर को ऑफ़ करें। ऑफ़ करने के बाद थोड़ी सी देर के बाद इसको जो है दोबारा ऑन करें। अच्छा, सेकंड जो आपका इशू, जो नॉर्मल प्रॉब्लम आते हैं, उसको आपने क्या करना होता है कि अगर आपकी वाईफाई की जो डिवाइसेज़ हैं मतलब घर में, वो क्या होता है कि राउटर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है। यानी कि एक घर में तकरीबन 10 मोबाइल चल रहे होते हैं या 15 डिवाइसेस चल रही होती हैं, कुछ हमसायों की होती हैं या कुछ घर की होती हैं, तो आपके पास स्पेस नहीं होता है, तो जिसकी वजह से आपको पेयरिंग में प्रॉब्लम आता है। तो आप अपने राउटर के ऊपर जो ट्रैफिक है उसको कम रखें। और फ्रेंड्स, अगर आपको पेयरिंग में मसला आए तो आपका राउटर रीस्टार्ट कर लें। फ्रेंड्स, जिस जगह पर आप इस डिवाइस को इंस्टॉल करना चाहते हैं उस जगह पर आप जो वाईफाई के सिग्नल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 1-2 शो हो रहे हों मोबाइल के ऊपर, क्योंकि मोबाइल का आपका हार्डवेयर एक्सपेंसिव होता है, इसमें पावर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है सिग्नल को गेन करने के लिए। जो आपके वाईफाई की स्ट्रेंथ है वो वीक नहीं होनी चाहिए, आपके पूरे सिग्नल जो हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए पेयरिंग के लिए। अब हम आपको इसकी पेयरिंग करके दिखाते हैं और इसके फीचर्स आपको चेक करवाते हैं। फ्रेंड्स, ईवीलिंक की आपने ऐप को ओपन कर लेना है। जो ईवीलिंक की आपकी ऐप है इसमें आपने जाना है और आपने क्या करना है, यहाँ पर के प्लस के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर प्लस पे करेंगे, आप ऐड डिवाइस में जाएंगे। ऐड डिवाइस में जाने के बाद आपने यहाँ पर जो है पासवर्ड अपना वाईफाई का वो एंटर कर देना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने इसका जो है नेक्स्ट का बटन प्रेस कर देना है और अब आपने थोड़ा सा वेट करना है। इसमें आपकी जो डिवाइस है वो पेयर हो जाएगी। ये मैक्सिमम 1 से 2 मिनट लेती है, इससे ज़्यादा जो है वो डिवाइस नहीं लेती है। पेयरिंग मोड आपका ऑन होना चाहिए, ये चीज़ का आपने ख्याल लाजमी रखना है। और आपके मोबाइल की जो सिग्नल स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। देखें डिवाइस हमारे पास यहाँ पर जो है वो फाइंड हो चुकी हुई है। तो नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पर अगर आप नाम चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसका जो नाम है वो रख देता हूँ वैसे ही, टेस्ट डिवाइस, कि भाई मैं आपको टेस्टिंग दे रहा हूँ। यहाँ पर डन कर देते हैं। अभी हम नेक्स्ट करते हैं और उसके बाद ये डन कर दिया हम लोगों ने। अच्छा, बहुत ज़्यादा साथी हैं वो ये भी सवाल करते हैं कि भाई अगर हमने 1 से ज़्यादा मोबाइल्स के ऊपर इसको चलाना हो। जी हाँ, आप 1 से ज़्यादा मोबाइल जो हैं उसके ऊपर भी चला सकते हैं। उसके लिए आपने ना डिवाइस को शेयर कर देना होता है। अब इसको हम यहाँ से ये प्रेस करते हैं, ये हमारी डिवाइस ऑन हो गई है। यहाँ पर हमारे पास रीडिंग्स जो है ऊपर आना शुरू हो जाती हैं। 230 वोल्ट से आ रहे हैं हमारे पास, एम्पेयर और पावर जो है वो हमारे पास शो हो रहे हैं। आपने वो देखा था कि चुन्ना मुन्ना सा जो है एक 0 का बल्ब जो चलाया हुआ था वो 0.02 एम्पेयर ले रहा है और 1.97 मतलब 2 वाट के करीब जो है वो पावर कंज्यूम कर रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास नीचे टाइम स्केड्यूल है। टाइम स्केड्यूल में आप टाइम्स ऐड कर सकते हैं कि अभी कितने बजे आपकी कोई चीज़ ऑन हो जाए, कितने बजे ऑफ हो जाए। फ़र्ज़ करें आपकी मोटर है, आप चाहते हैं कि भाई ये हमारी मोटर जो है डेली सुबह जो है वो 10 बजे ऑन हो जाया करे और 10:10 पर डेली ऑफ हो जाया करे। तो आप यहाँ पर इसका जो है टाइम सेट कर सकते हैं। सुबह 10:30 के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर हम सेट करेंगे। नंबर ऑफ़ डेज सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये काम हमें डेली चाहिए। यहाँ पर एवरीडे कर देंगे, ऐड एक्शन ऑन कर देंगे और ऑन करने के बाद अब इसको यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि डेली सुबह 10:30 बजे हमारी जो भी कोई चीज़ है, जैसे मोटर है, तो 10:30 पे ऑन हो जाया करेगी। इसी तरह आप ऑफ टाइमर भी रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें जी अब डेली हम चाहते हैं कि भाई 10:30 पे तो ऑन हो जाए, 10:40 पे, यानी कि 10 मिनट के बाद हमारी चीज़ ऑफ हो जाए। तो इस तरह आप 10:40 सेट करेंगे। यहाँ पर सारे डेज़ आप सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये काम भी हमारा डेली होता रहे। सेव करेंगे, नीचे यहाँ पर ऐड एक्शन में जाने के बाद ऑफ़ कर देंगे कि भाई इतने बजे हमारा डेली ये ऑफ़ हो जाया करे। ऑफ़ होने के बाद आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे तो ये भी आपका सेव हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं उनका कंसर्न ये होता है कि भाई अगर हमारे पास वाईफाई नहीं है तो ये क्या काम करेगा टाइम स्केड्यूल। इसका जवाब है नहीं, इसमें बाकी की सारी सेटिंग सेव रहती हैं। अगर आपके पास इंटरनेट चला गया है, आपकी वोल्टेज प्रोटेक्शन भी ये काम करेगा,
आपने अगर ऑन ऑफ करवाना है तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जाहिर बात है इंटरनेट ही नहीं आ रहा डिवाइस को, तो आप मोबाइल से ऑन ऑफ नहीं करवा सकते। तीसरी चीज़ टाइम स्केड्यूल। अब ये मैंने आपके सामने टाइम सेट किया है 10:30 पे ऑन हो जाए, लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 10:25 के ऊपर हम लोगों का जो इंटरनेट है वाईफाई वो चला गया और उसके बाद 10:32 के ऊपर वापस आ जाता है, तो हम लोगों का टाइम जो है वो चूँकि है 10:30 पे इसने ऑन होना था, लेकिन वो टाइम गुजर गया, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि इनका जो टाइम होता है वो क्लाउड बेस्ड होता है, मेमोरी बेस्ड नहीं होता है। तो इस वजह से इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने टाइम स्केड्यूल को यूज़ करना है तो। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपको ना 3 डॉट्स ऊपर शो हो रहे होंगे, इसमें आप जाएंगे, इससे आपको मजीद सेटिंग, अगर आपने डिवाइस का नेम चेंज करना है तो ऊपर नेम है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आप अपना नेम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई इसका अपडेट आई हुई है तो वहाँ पर यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि भाई इसकी कोई अपडेट आई हुई है, आप इसको अपडेट कर लें। अच्छा, नीचे यहाँ पर ये देखें शेयर का ऑप्शन है। फ्रेंड्स, ये शेयर सेटिंग्स का है। शेयर सेटिंग्स में जो है ना आप मज़ीद 5 लोगों को और अपनी डिवाइस शेयर कर सकते हैं कि अगर वो सेटिंग्स को चेंज करना चाहें वो कर सकें, या अगर ऑन ऑफ वो करवाना चाहें तो वो कर सकें, तो आप उनको ये एक्सेस भी दे सकते हैं। ये कंट्रोल डिवाइसेस और ये आप ये जब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएगा शेयर वाया व्हाट्सएप, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए उनका जो नंबर होगा उसके ऊपर आप उनको लिंक भेज देंगे, वो लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे तो डिवाइस उनके पास शेयर हो जाएगी। उसके लिए यही वाली जो ऐप है उनके पास इंस्टॉल होना ज़रूरी है, मतलब ईवी लिंक की ऐप उनके पास इंस्टॉल हो जाए और आप उनको शेयर कर देंगे तो ये एक्सेस उनके पास भी आ जाएगी। आप या वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी हैं तो इस डिवाइस को ऑपरेट कर सकेंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर एक है OPS जो है ये आपकी सेटिंग्स हैं प्रोटेक्शन से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि भाई अगर आपकी डिवाइस जो है उसके ऊपर अगर 2 वाट 3 वाट या जितना भी आप चाहते हैं कि भाई इससे ज़्यादा का लोड अगर हमारा चले तो ये हमारी डिवाइस जो है वो ऑफ हो जाए, तो आप वो काम कर सकते हैं। उसके लिए एग्जांपल ये है कि भाई आपने मैक्सिमम पावर है, आप चाहते हैं कि यार यहाँ पर 1200 वाट से ज़्यादा जो लोड है ना हम लोगों का वो हमारा ना चल सके, तो आप 1200 वाट का यहाँ पर डाल देंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे, इसको आप यहाँ पर चेक कर देंगे, चेक करने के बाद यहाँ पर सेव कर देंगे। अब होगा क्या कि जब भी इस डिवाइस के ऊपर 1200 वाट से ज़्यादा का लोड चलेगा ये उस डिवाइस को ऑफ करवा देगा। इसी तरह ये काम आप जो है वोल्टेज की प्रोटेक्शन भी इसमें रख सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह सेटिंग कर सकते हैं कि भाई हमारे अगर 250 से ज़्यादा वोल्टेजेस अगर आए तो डिवाइस हमारी ऑफ हो जाए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि वोल्टेज की प्रोटेक्शन इसके अंदर ज़रूर है, लेकिन आपको इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन सेकेंडरी मेन आपका वोल्टेज प्रोटेक्शन की खातिर ये डिवाइस लगाना नहीं होना चाहिए, आपके पीछे मेन पे वोल्टेज प्रोटेक्टर लगा हुआ होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह अगर आपने फ़र्ज़ करें हमसायों वगैरह को किसी को सप्लाई दिया, अक्सर लोग जो है वो सोलर इन्वर्टर लगा हुआ होता है उनके पास और उन्होंने हमसायों को सप्लाई देनी होती है, या फिर किसी का कोई हॉस्टल वगैरह है और हॉस्टल वगैरह में आप चाहते हैं कि भाई रूम में वो इस्त्री वगैरह इस्तेमाल ना करें, तो भाई इस्त्री जैसे 4 एम्पेयर की होती है तो आप एम्पेयर की रेटिंग भी इस पर सेट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पर 2 एम्पेयर रख दें कि भाई 2 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड जो है ना वो ना चले, उस चीज़ को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर इसको सेव का बटन दबा देंगे तो आपकी ये जो सेटिंग्स हैं वो हो जाएंगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है एक ऑफलाइन अलर्ट। ऑफलाइन अलर्ट का भी मतलब ये, इसको आप चाहें तो इस तरह ऑन कर सकते हैं। अब उसने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 5 मिनट के बाद होगा। फ़र्ज़ करें आपका इंटरनेट अगर चला जाता है तो 5 मिनट के बाद आपको मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी जो डिवाइस है जिस भी जगह पर लगी हुई है वहाँ पर वाईफाई आपका ऑफ हो चुका हुआ है, ये चीज़ आपको बता देगा। या फिर अगर डिवाइस आपकी ऑफ हो जाती है, फ़र्ज़ करें वापडा आपकी चली गई है, तो ये 5 मिनट के बाद आपको वहाँ पर बताएगा कि आपकी डिवाइस ऑफलाइन हो चुकी हुई है। लेकिन आपका जो मोबाइल है वो ज़ाहिरी बात है कि आपका इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, मतलब 3G वगैरह के साथ, तो ही आपको नोटिफिकेशन आ सकेगा। उसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको लास्ट एक सेटिंग बताना चाहूँगा, पावर ऑन स्टेट, कि भाई ये लास्ट टाइम अगर आपकी बिजली चली जाती है, बिजली जाने के बाद जब आए तो डिवाइस ये क्या करे, ऑफ ही रहे, ऑन ही रहे या क्या करे, तो इसको हम करेंगे लास्ट स्टेट। लास्ट स्टेट करके हम इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। इससे फ्रेंड्स क्या होगा कि अगर इस टाइम जैसे मेरी डिवाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी जो डिवाइस है वो ऑन है और बिजली चली जाती है, जैसे बिजली हमारी वापस आएगी तो ये हमारी डिवाइस दोबारा से ऑन हो जाएगी, क्योंकि बिजली जाने से पहले ये ऑन थी। इसी तरह अगर आपकी बिजली चली जाती है और डिवाइस आपकी ऑफ थी तो जब बिजली आएगी तो ये ऑफ ही रहेगा। ये लास्ट स्टेट पे आपका रखना ज़रूरी है। अब लास्ट की 2 सेटिंग्स और हैं, वो ये है कि अगर आपने मोबाइल से डिवाइस को रिमूव करना है तो आप डिलीट डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आपकी डिवाइस जो है वो डिलीट हो जाएगी। और यहाँ पर लॉग्स में आप जाएंगे तो लॉग्स में आपको ये पता लगेगा, देखें जैसे 16:16 पे डिवाइस हमारी ऑन हुई है, 16:21 पे हमारी ऑफ़ हुई है, फिर 16:21 पे दोबारा ऑन हो गया, तो ये आपको यहाँ पर लॉग्स जो हैं इसके वो भी शो होंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अगर हम कंजप्शन के अंदर चले जाएँ तो कंजप्शन के अंदर हम लोगों को ये डेली बेसिस के ऊपर बताएगा कि भाई कितने यूनिट्स हम लोगों ने इस्तेमाल किए हैं, तो ये आपको वो यहाँ पर शो करेगा। फ्रेंड्स, एक जो बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा वो ये कि बहुत ज़्यादा जो साथी हैं ना वो सभी वीडियोस के ऊपर
हमारी या लोगों की किसी की भी वीडियोस उठाएं उसमें ना नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। जो ये नेगेटिव कमेंट्स होते हैं ना, ये गीबत के ज़ुमरे के अंदर आता है। तो क्योंकि देखें गीबत क्या होती है कि अगर कोई भी बात आप किसी के मुंह पर नहीं कह सकते तो वो आप जो है ना उसकी पीठ पीछे या कमेंट्स में इस तरह कर देते हैं। तो ये काम ना किया करें। किसी भी जगह पर इस तरह की चीज़ जो है ना वो हम लोगों को ज़ेब नहीं देती है। अगर आप किसी और लोगों की वीडियोस देखें ना, जैसे गोरों की, उनके नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे ना तो बहुत ही पॉजिटिव और जो है ना फीडबैक दिया हुआ होता है अच्छा उन लोगों ने, जबकि हम लोग जो हैं वो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो फ्रेंड्स, जितने भी मेरे दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं, इन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना वो कमेंट्स अच्छे अच्छे किया करें। किसी की भी वीडियो हो उस पर नेगेटिव कमेंट्स जो हैं वो ना किया करें। बहैसियत कौम हम सभी लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि टांगे खींचनी चाहिए। इसके ऊपर प्लीज़ सारे जो है ना वो गौर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा, एक बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो हमारी लोकेशन पूछते हैं। हम रहीम यार खान बेस्ड हैं। रहीम यार खान में फिजिकल शॉप है, अगर कोई साथी आके लेना चाहे तो आके भी ले सकता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा जो दोस्त हैं वो पूछते हैं आपकी लाहौर में कोई ब्रांच नहीं है, इस्लामाबाद में कोई ब्रांच नहीं है, या कराची में कोई ब्रांच नहीं है। इसका जवाब है नहीं, हमारी किसी जगह पर कोई ब्रांच नहीं है, हमारा सिर्फ रहीम यार खान के अंदर है। अगर आप ये बाय करना चाहें तो बिजलीवालाभाई.com के ऊपर अवेलेबल है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं दे दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप ये बाय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने स्मार्ट लाइफ ऐप पे ऑपरेट होने वाली डिवाइस की वीडियो नहीं देखी हुई, जगह के ऊपर आपको एक शो हो रहा होगा वीडियो का लिंक, उसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक अल्लाह हाफिज़।